Hello, good morning to all of you students. Students, today we start topic coordinate geometry. Very interesting topic, बहुत ज्यादा मजेदार है, बहुत ज्यादा आसान है. उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. उसके कुछ पार्ट्स जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्ट्री ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे हम आपको. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स इसके बारे में बताएंगे. एंड देन कोऑर्डिनेट एक्सिस, वी हैव द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री एज ए होल. हमारे पास जो प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसकी क्या क्या कौन कौन से फॉर्मूले जो होंगे वो हमारे जो 9th 10th तक के एजुकेशन के लिए आपकी जरूरत में रहेंगे, जिनको हम यूज करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, पहले हिस्ट्री. स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी रियल लाइफ में, अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा. गूगल मैप आप जनरली यूज करते हैं. गूगल मैप एक सैटेलाइट से काम करता है और आपको इंडिया के किसी पार्ट में है आप, या अमेरिका के किसी भाग में है, या इंग्लैंड में है आप, यूरोप में कहीं भी हो सकते हैं. हाउ गूगल मैप लोकेट यू, कैसे आपकी लोकेशन जान लेता है वो. तो स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही आधारित है गूगल मैप का जो सैटेलाइट जो काम करता है. गूगल मैप यानी कि बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही काम करता है. नेक्स्ट, सेकेंडली, जो अर्थ के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस हम लेते हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, ये भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक टाइप मानते हैं, क्योंकि हमारे पास दो तरह की लाइंस होती हैं प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हिस्ट्री जो है शुरुआत कैसे हुई, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा. रेने डिकार्ड्स एक ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन, फ्रांस के बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं. लंच के बाद वो रेस्ट कर रहे थे, अपने बेड के ऊपर लेटे हुए थे और सामने दीवार के ऊपर फोकस कर रखा था. एक पॉइंट वहां पे एक डॉट सी लगी हुई थी. उनके दिमाग में एक आइडिया आया, हाउ वी कैन लोकेट दिस पॉइंट. हम उस पॉइंट को कैसे लोकेट कर सकते हैं, हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वहां से बेसिक शुरुआत हुई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो एक फन के रूप में, इजी मूड में, रेनी डिकार्ड्स जो मैथमेटिशियन थे उनके दिमाग में एक आइडिया आया और बेसिक्स जो उन्होंने यूज किए वो बेस्ड थे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर, यानी उन्हीं पे बेस्ड आइडियाज से उन्होंने उस थ्योरी को आगे बढ़ाया. सो इट्स फर्स्ट क्रेडिट गोज टू द रेनी डिकार्ड्स. जो आज मॉडर्न ज्योमेट्री आप देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका क्रेडिट रेनी डिकार्ड्स को जाता है. सो दिस वन इज द इंटरेस्टिंग स्टोरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर. एंड नाउ वी स्टार्ट इट्स इंट्रोडक्शन. सो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में हम आपसे डिस्कस करेंगे आज. सबसे पहले हमारे पास दो एक्सेस होते हैं. वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अदर इज वर्टिकल लाइन. सो दिस वन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस वन इज नोन एज वर्टिकल लाइन. दोनों ही जब लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, बोथ एक्सेस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट को ओरिजिन का नाम दिया जाता है. ओरिजिन. नाउ आपके जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको रेनी डिकार्ड्स ने नाम दिया एक्स एक्सिस. एंड इधर क्योंकि नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, राइट हैंड की तरफ हमारे पॉजिटिव वैल्यू होती है और लेफ्ट हैंड की तरफ हमारी नेगेटिव वैल्यूज होती है. ऐसे ही हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं. सो इसको हम वाई एक्सिस का नाम देते हैं.
और नीचे इसकी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, इसको हम y डैश का नाम देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक्स। पहले x एक्सिस एंड y एक्सिस, we also know these axes as horizontal line and vertical line. Now if we locate a point on it, we have two things. देखिए अभी एक और भी मैं आपको बताना चाहूंगा। If we divide it into 4 आपके सामने स्क्वायर आ गए, सो दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स बोलते हैं सब। फर्स्ट quadrant, this is the second quadrant, and this one is the third quadrant, and this one is the fourth quadrant. So students, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और सभी में 90-90 का एंगल होगा। So we say each of them as quadrant. इनको क्वाड्रेंट के नाम से हम जानते हैं। और इन क्वाड्रेंट्स में हमारी जो 2 वैल्यूज होती हैं, एक तो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, so that is known as abscissa, and y coordinates that is known as ordinate. स्टूडेंट्स कोई भी पॉइंट हमें लोकेट करना है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? होते क्या है कोऑर्डिनेट्स? हमारे पास एक x की वैल्यू होती है और एक y की वैल्यू होती है। सो x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा के नाम से जानते हैं एंड y कोऑर्डिनेट्स को हम ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। नाउ दिस वन इज द ओरिजिन एंड 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3। नंबर लाइन हमने बना दी। राइट साइड में हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड ऑन लेफ्ट साइड ऑल आर नेगेटिव नंबर्स, एंड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑल आर द पॉजिटिव वैल्यूज एंड बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव। So these are known as x-axis and y-axis. Horizontal axis जो होता है हमारा and एक होता है vertical axis. Horizontal axis को हम x-axis के नाम से जानते हैं and इसको हम y-axis के नाम से जानते हैं। So it is the coordinates. अभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम। हाउ वी लोकेट ए पॉइंट, कैसे हम किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। जो प्लेन होता है दैट इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। देखिए कार्टेशियन प्लेन जो इसको नाम दिया गया है इन द ऑनर ऑफ रेने डिस्कार्ट्स, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन है, उन्हीं के नाम पे इनको कार्टेशियन प्लेन नाम दिया गया है और इसी नाम से इनको जाना जाता है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, हाउ यू कैन लोकेट ए पॉइंट। Yes, one more thing. Here मैंने आपको बताया था कि इधर x की वैल्यू पॉजिटिव है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है एंड y नेगेटिव होता है। सॉरी, y भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप देख रहे हैं कि 0 ये y एक्सिस से इधर सारी वैल्यू पॉजिटिव है और x एक्सिस के ऊपर जाएगी सारी वैल्यू पॉजिटिव है। सो इस क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। सो x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। अब सेकंड में आप देख रहे हैं कि इधर से x कोऑर्डिनेट, हियर x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव।
इधर x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। नाउ वी मूव इन थर्ड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव होता है इसमें भी और y पॉजिटिव, y भी नेगेटिव होगा। देखिए आप x की वैल्यू इधर है, सारी नेगेटिव वैल्यूज है, और y की वैल्यू बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑल ऑफ दीज आर नेगेटिव। एंड नाउ इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो हियर x इज पॉजिटिव। आप देख रहे हैं कि इधर x की वैल्यू पॉजिटिव है एंड y इज नेगेटिव। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट्स जो हमारा, जब एक तो कार्टेशियन प्लेन है, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं हम जिस प्लेन में, उसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। एंड द प्लेन डिवाइड्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। x एक्सिस y एक्सिस जो कार्टेशियन प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ईच पार्ट इज नोन एज द क्वाड्रेंट। हर पार्ट को हम एक क्वाड्रेंट का नाम देते हैं, और इन क्वाड्रेंट्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ वैल्यूज है। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ आर नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा और y जो है नेगेटिव होगा। नाउ स्टूडेंट्स, so these are the coordinate axes, and now we locate a point. How we will locate a point? 2, 2 or 2, 1. How we locate this point on a Cartesian plane? Cartesian plane में आप कैसे locate करेंगे? So 1, 2, here the value of x. Therefore, it is the coordinates of x equal to 2 and coordinates of y is equal to 1। यानी x एक्सिस के ऊपर आपने वैल्यू 2 लेनी है। x एक्सिस के ऊपर वैल्यू 2 लेनी है तो 1, 2 एंड y एक्सिस के ऊपर हम ऊपर मूव करेंगे। देखिए 1 ऊपर की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है तो नीचे की तरफ जाएगा। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट। ये ग्राफ को प्लॉट करते हैं, उसमें भी आपकी जो रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ को लोकेट करना है पॉइंट्स को, उसमें भी हेल्पफुल रहेगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 4th चैप्टर जब हम शुरू करेंगे 9th क्लास में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें हमें ग्राफ भी बनाने, तो प्लॉटिंग में भी हेल्पफुल होगी। सो दिस वन इज द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। लोकेशन इसकी पॉइंट की क्या होगी? दैट इज 2, 1। x की वैल्यू हम पहले लिखते हैं, एब्सिसा कोऑर्डिनेट। लिखने का तरीका देखिए, पहले हम लिखेंगे एब्सिसा और उसके बाद कोऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट के बाद स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहां पे कोई भी पॉइंट अगर हमने लोकेट किया तो पहली चीज जो है उसका लोकेशन, यानी किसी पॉइंट को लोकेट किया, इट मींस व्हाट इज द एड्रेस। इसको एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। एड्रेस अगर हम लिखते हैं, दिस वन इज नोन एज द एड्रेस ऑफ द पॉइंट। एड्रेस कैसे आप लोकेट करेंगे? यानी यहां पे हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू, जैसे आप कोई भी आपका एड्रेस पूछता है तो आप पहले अपना नाम बताएंगे, योर नेम, देन फादर्स नेम, देन हाउस नंबर, देन कॉलोनी, देन डिस्ट्रिक्ट एंड देन स्टेट एंड आफ्टर दैट कंट्री। सो दीज आर द प्रोसीजर्स। सो यहां भी आपका एड्रेस, किसी पॉइंट का एड्रेस आपको लेना है। सपोज दिस वन इज द पॉइंट P, तो उसका एड्रेस होगा x एक्सिस की वैल्यू 2, यानी एब्सिसा की वैल्यू 2 है और कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 होगी। सो दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड बहुत ज्यादा आसान है।
कोई मुश्किल नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पॉइंट्स को स्टडी करते हैं, ये स्टडी द पॉइंट्स। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 तरह के आपके जो फॉर्मूलेस में यूज होंगे, प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम यूज करेंगे इन आवर 10th क्लास। सो दीज आर डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी मान लीजिए आपको कोई 2 पॉइंट दे दिया हमने, ए और बी, और इसके कोऑर्डिनेट 3, 4 and 1 - 3. How you will find the distance between A and B? By using the distance formula, we find the distance between them. And the second is section formula. So section formula में कोई भी पॉइंट अगर मान लीजिए suppose this one is point and line A, B, and the coordinates of A are x1, y1 and the coordinates of x2, y2, b के coordinates हो गए। अब इसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं अगर, then point P divides the line segment AB in a particular ratio. So जैसे M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। ये किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर देता है, सेक्शंस बना देता है, भाग बना देता है, इस लाइन को डिवाइड कर देता है। सो सेक्शन फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूला आपने अभी तक किया है। फिर अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3, देन हम इनकी हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। सो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट क्लासेस व्हेन वी प्रोसीड द नाउ। So this is the history of coordinate geometry. Introduction, coordinates, coordinate axis, कार्टेशियन प्लेन। हमने कार्टेशियन प्लेन को भी इसमें डिस्कस किया है। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फॉर्मूलाज होंगे, जो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस हैं उन पे बेस्ड उनको डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिक्स जो है आपको क्लियर हुए होंगे। टॉपिक अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें पूरा ध्यान आप अगर देंगे तो बहुत ज्यादा इजी रहेगा आपको। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।